सारे भ्रष्ट नेता हैं। अभी धीरे धीरे सारे पकड़े जाएंगे, सारे अंदर जाएंगे, ये भी अंदर जाएगा, केजरीवाल भी अंदर जाने वाला है। कट्टर ईमानदार वाले हैं। वो कट्टर ईमानदार नहीं, कट्टर बेईमान, जिसको कट्टर बेईमान कहते हैं वो है ये। सबको एक के साथ एक फ्री, लोटे रहो पड़े रहो, पता ही नहीं उन्हें हो क्या रहा है हमारी दिल्ली में। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए केजरीवाल जी, आपको और आपके सभी जितने पदाधिकारी हैं उनको। गुजराती तो जूते मार मार के भेजेंगे, व्यापारी संगठन है वो, टटपूंजिया नहीं है वो, समझदार है वो, पढ़े लिखे हैं, व्यापार चलाते हैं, देश चलाते हैं, दुनिया चलाते हैं। व्यापारी उन लोगों को जूते मार मार के भेजेंगे। सफलता मिलेगी केजरीवाल? नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। मैं कह रहा हूँ कि 20 सीट उन्होंने बीजेपी को बोला है, मैं कह रहा हूँ तेरे को 20 भी नहीं मिलेगी। मुंह छुपाना भारी पड़ जाएगा, चुल्लू भर पानी में डूबना पड़ेगा। और मैं गारंटेड कह रहा हूँ गुजरात में भी सरकार नहीं बनेगी। हाय हाय केजरीवाल, हाय हाय केजरीवाल, हाय हाय। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णा कश्यप है। मैं अगर बात गोंडवाना करें से। पिछले 15 साल से एमसीडी में भाजपा की सरकार है, क्या लगता है क्या दिया भाजपा ने? भाजपा ने वो दिया जो किसी पार्टी ने आज तक नहीं दिया। हर कार्यकर्ता को मान सम्मान दिया, हर क्षेत्रीय नागरिक को मान सम्मान दिया, हर उस बहन बेटी को मान सम्मान दिया जो अभी गोद में बाकी खेली थी वो, क्योंकि उन्होंने एक योजना बनाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो किसी ने आज तक नहीं दिया। उन्होंने वो दिया जिस कोरोना काल में किसी भी पार्टी ने, किसी भी सेवादार ने आगे बढ़ करके, किसी भी देश ने आगे बढ़ करके किसी की जान नहीं बचाई। मोदी जी ने पूरे देश की नहीं पूरे विश्व की जान बचाई और अपने घर से उनको कोरोना वैक्सीन दे करके एक एक घर में एक एक प्राणी की जान को बचाया और वो भी बिल्कुल फ्री में बचाई। लेकिन मोदी पर जो आरोप लगते हैं, केजरीवाल कहते हैं मोदी ने तो देश बेचा है। मोदी को आरोप लगते हैं, जो झूठी सरकार है वो तो झूठी बोलेगी ना भाई साहब, कभी सच बोलेगी नहीं। उनके जो मन में आता बोलते हैं। क्या मन में आता है? जो भी मन में आता है वो अपने आप को खाली सुपर समझते हैं कि मैं के खिलाफ बोलेगा वो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। वो उनका बोलना, बोल के देखिए वो ना जो भी वो। बोले वो तो जेल में खुद जाने वाले हैं। उनके सारे मंत्री जेल के अंदर हैं, वो पहले देखे ना। उनका सारा भ्रष्ट, सारे भ्रष्ट नेता हैं। अभी धीरे धीरे सारे पकड़े जाएंगे, सारे अंदर जाएंगे, ये भी अंदर जाएगा, केजरीवाल भी अंदर जाने वाला है। क्यों बिजली पानी फ्री में दे रहे हैं इसलिए जाएंगे? नहीं, फ्री कुछ नहीं है, हम लोग का काट के दे रहे हैं, फ्री कुछ नहीं है। बुजुर्गों की पेंशन नहीं बनी है, वो क्यों नहीं बनवाते हैं? राशन कार्ड बंद है 7 सालों से, वो भी नहीं दिए हैं, सब बंद है। वो खाली अपना घर भर रहे हैं, एमसीडी की योजनाओं के। अपना कट्टर ईमानदार वाले हैं। वो कट्टर ईमानदार नहीं, कट्टर बेईमान, जिसको कट्टर बेईमान कहते हैं वो है ये। कट्टर है वो, कट्टर बेईमान। आपका क्या लूटा है केजरीवाल ने? अरे हमारा सब कुछ लूट रहे हैं, हमारी जनता का लूट रहे हैं। हम लोग को बदनाम कर रहे हैं, बीजेपी वालों को, इनको, किसी को। बीजेपी जितना काम कर रही है ना, कोई भी पार्टी नहीं कर सकती, कोई नहीं कर सकती, कोई नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। दिल्ली को लंदन बनाने का काम किया केजरीवाल ने। लंदन देख लो, नरक की हो गया, किसी का कुछ दे नहीं रहे हैं। सबको एक के साथ एक फ्री, लोटे रहो पड़े रहो, पता ही नहीं उन्हें हो क्या रहा है हमारी दिल्ली में, क्या हो रहा है, कुछ नहीं। पिंक ठेके खोल दिए उन्होंने, चुल्लू भर पानी में डूब मरे। महिलाओं के लिए पिंक ठेके खोल दिए, जो कि गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ में चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए केजरीवाल जी, आपको और आपके सभी जितने पदाधिकारी हैं उनको। अभी तो देखना एक एक करके जेल में सड़ेंगे और सड़ सड़ के ना उन कूड़े के ढेरों के अंदर दबे पड़े मिलेंगे। उन्हीं कूड़े ढेरों के हटाने की घोषणा की है ना उन्होंने, केजरीवाल ने। उन्होंने नहीं कही, हमारी भारतीय जनता पार्टी के कुशल कर्मठ हमारे सांसद जी मनोज तिवारी जी, अजय महावर जी, हमारे विधायक जी, उन्होंने करी है। जो हमें पहले से ही मिले हुए थे उन ढेरों को, जो विरासत में मिले हुए थे उन ढेरों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन्हें धीरे धीरे बदलाव कर रही है। उन ढेरों को वो ईंट बना रही है, उन ढेरों को वो बिजली पानी दे करके, बिजली बना करके, घर घर उन योजनाओं को बना करके भेज रही है। उन ढेरों को हम भारतीय जनता पार्टी के जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनको समाप्त कर रहे हैं। केजरीवाल जी को कुछ नहीं आता, झूठ और अपने गंदगी के, अपनी बुराई के, अपनी छल के, अपने झूठ के उसको ना वो कूड़े के ढेर में छुपा कर बैठ रहे हैं और उनको बड़ा करके दिखा रहे हैं। अब तो उनके हाथ में रह नहीं गया ना, पहले केंद्र में आता था, पैसा दे ही नहीं रहे हैं किसी को, ना तनख्वाह मिल रही है, तो वो क्यों सफाई करेंगे? वो नहीं करेंगे फिर सफाई। भाई जब उनको पैसा नहीं मिलेगा, उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, वो सफाई करते रहेंगे। अब तो डायरेक्ट आएगा पैसा, निगम चमकेगी, चमकेगा, हाँ। कमल यहाँ भी खिलेगा। यहाँ कमल क्या, हर जगह कमल खिलेगा। लेकिन दिल्ली छोड़ करके केजरीवाल गुजरात पहुँच गए। वो तो पहुँचने से कुछ नहीं है, कोई पसंद नहीं कर रहा उनको, उनको कोई पसंद नहीं कर रहा।
ऐसे जबरदस्ती कहीं घुस जाओ जाकर के। लेकिन गुजराती पसंद कर रहे हैं इसीलिए तो बुलाया है ना। ना ना ना, कोई नहीं बुलाया, वो तो झूठ बोलता है। वो भेजेंगे गुजराती तो जूते मार मार के भेजेंगे। व्यापारी संगठन है वो, टट पूंजी नहीं है वो, समझदार है वो, पढ़े लिखे हैं, व्यापार चलाते हैं, देश चलाते हैं, दुनिया चलाते हैं। व्यापारी उन लोगों को जूते मार मार के भेजेंगे। वो मोदी सरकार के भक्त हैं, केजरीवाल की झूठी सरकार के चेले और चमचे नहीं है वो। और दिल्ली की जनता कैसी है जिसने सीएम बनाया है? पंजाब की जनता कैसी है जिसने सीएम बनाया है? भोली जनता है, भोली जनता है, जिनका दिल सम्राट की तरह विकराल है, बड़ा है। उन्होंने उसको छला, उनको धोखा दिया, लालच दे दे के उनको राजगद्दी पे बैठ गए और भोली जनता को सता रहे हैं। लेकिन भोली जनता ना पढ़ी लिखी भी होती है। जब उसने यूज़ करा ना उन्हें, तो पता चल गया। यूज़ करने के बाद अब जूते मारेंगी वो, पता चलेगा जब वोटों के माध्यम से वो उन्हें कूड़े के ढेरों में छुपा छुपा के बैठाएंगे। जी राहुल सोनी नाम है मेरा। क्या करते हैं आप? मैं अभी कॉलेज अभी मैंने पास आउट किया, अभी ग्रेजुएशन क्या कंप्लीट। पढ़ाई किया आपने? मैंने बीए कंप्लीट किया अभी। क्या समझ में आता है, दिमाग में क्या आता है, दिल्ली के दिल में क्या है? दिल्ली के दिल में देखिए बीजेपी का सपोर्टर मैं पहले से ही हूँ। पहले से है, क्यों हुए, कैसे? सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उन्होंने जो विदेशों में काम किया है भारत के लिए, वो अब तक किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया था। नहीं किया, वो अब तक किसी ने नहीं किया था, अभी तक नहीं किया। नहीं। और आप जिस जगह आए हैं, इस जगह की मैं एक खास बात बताऊँ तो जो यहाँ से प्रत्याशी हैं प्रीति गुप्ता जी, वो अब अभी वो पार्टी से ज्वाइन हुए हैं, लेकिन वो पहले से ही कार्य कर रहे हैं। या अगर आप उनका बैकग्राउंड चेक करेंगे तो उन्होंने पीएम केयर फंड में 51 लाख या फिर 21 लाख ऐसे ही डोनेट किया था, और कोरोना के टाइम पे एक एम्बुलेंस दान किया था, और भी ऐसे बहुत सारे काम हैं। केजरीवाल पे भरोसा नहीं है क्या आपको? केजरीवाल पे भरोसा कभी हुआ ही नहीं, कभी ऐसा माइंड में आया नहीं कि उनको वोट दिया जाए। आपको नहीं लगता कि वो कट्टर ईमानदार है? नहीं, ऐसा नहीं है। महिलाओं को दारू पिलाने के लिए आगे बढ़ा दिया। कई बताओ कौन सी महिला दारू पीती है हमारे घर में? कि इस भाई के घर में दारू पीती है महिला, या उस भाई के घर में दारू पीती है? अगर इस भाई की बहन कोई ठेके पे जाकर अगर दारू ले, अगर इसका दोस्त देख ले और उसको बात कह के तेरी बहन वहाँ पे दारू ले रही थी, क्या ऐसे निंदा नहीं होगी? बहनों के लिए दारू के ठेके खुलवा दिए, और जिन्होंने विश्व गुरु बनाया पूरे भारत को दोबारा से, उन पे दोबारा आरोप लगाते रहते झूठे फरेबी के। कहते कि जो किया मोदी जी ने किया, मतलब दिल्ली में भी जो दंगे कराए वो मोदी जी ने कराया, जबकि ताहिर हुसैन उनका खुद का निगम पार्षद निकला। दंगों में सबसे बड़ा हाथ था उसका। गुलेर बनाई है बाकायदा, वहाँ पे पत्थर फेंके जाते थे। लेकिन अभी हम मुसलमानों से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे उसको गलत फंसाया गया है। क्यों फंसाया गया? ताहिर हुसैन को क्यों बताया गया? साफ साफ दंगों में हाथ था उसका, सबूत पकड़े गए। आईबी की रिपोर्ट कोई झूठी नहीं होती है। एक बार बताइए पानी कितना गंदा आ रहा है। केजरीवाल तो कह देते हैं ना कि आईबीपी मोदी के हाथों बिकी हुई है, नहीं बिकी हुई, ये तोता की तरह काम करती है। वो सरकार के अधीन होती है, पर जो उसका काम होता है वो सरकार कभी भी उसके आईबी के काम में कभी भी दखलंदाजी नहीं करती। आईबी जो भी काम करती है वो अपना पूरा करती है और जाके सरकार को पकड़ा देती है। आईबी का काम होता है कि जो पूरे देश में जो भी संघर्ष चल रहा है उसकी पूरी रिपोर्ट लानी चाहिए। केजरीवाल ने तो ठीकरा अमित शाह और मोदी सरकार में फोड़ा ना कि दिल्ली पुलिस मेरे हाथ में नहीं है, और दिल्ली पुलिस मोदी सरकार के हाथ में है, तो इसलिए दंगे रोक नहीं पाई। वो क्यों नहीं रोक पाई? जब दिल्ली में केजरीवाल की सरकार बनी तो उनके होते के साथ ही एकदम से दंगे शुरू हुए। जब कहाँ थे? जब कहीं पे भी नहीं दिखाई दिए, बिल्कुल कहीं पे भी, एक भी जगह जहाँ पे कोई भी आम आदमी पिट रहा है, कोई मार रहा है, कोई छेद रहा है, किसी की दुकान लूट रही है, जब केजरीवाल कहा था खाली दंगे बीजेपी ने कराए। आम आदमी की जो दुकान लूटी है, जो आम आदमी पिटा है, कई लोग मारे गए हैं दंगों में, मदनपुरे में जाके हत्या हुई है, उनके घर पे क्या हुआ? अभी कोरोना काल में इतने सारे लोगों के यहाँ पे जब भी देखा गया, बीजेपी का कार्यकर्ता घर घर जाके कोरोना किट बांट रहा है। केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक खोले ना। मोहल्ला क्लिनिक में कहाँ इलाज हो रहा है? मेरा दोस्त गया था, कल की बात है, मेरा दोस्त ब्लड टेस्ट के लिए कराने के लिए गया था, वहाँ पे उसको साफ साफ मना कर दिया और ऐसे धुतकार के भगाया है कि जाओ यहाँ से कुछ नहीं होगा। ऐसे एटीट्यूड से वो मैडम बोलती है, और डॉक्टर भी बोलता है, कहता है यहाँ पे इलाज नहीं होगा तुम्हारा। ब्लड टेस्ट के लिए वहाँ पे मशीनें नहीं होती, कभी कभी वहाँ पे मोबाइलों में लगे रहते, वहाँ पे जो होम गार्ड होते हैं वो भी अपने आप ही आपस में बात कर रहे होते हैं। और पता नहीं, जब भी मोहल्ला क्लिनिक में जाओ तो डॉक्टर एक ही चीज कहता है कि ये हमारे यहाँ का इलाज नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज कराए। तो आखिरी सवाल, क्या केजरीवाल दिल्ली मॉडल शिक्षा का और स्वास्थ्य का मॉडल पूरे देश में लागू करना चाहते हैं? वो तो
कराना चाहते हैं, लेकिन वो पेशेंट को भराना चाहते हैं। गंदगी के माध्यम से जो बीमारियां लाना चाहते हैं, उसके माध्यम से अस्पतालों को भराना चाहते हैं। और जो स्कूल है ना, स्कूलों में अच्छी शिक्षा नहीं देना चाहते। वो लड़कियों को और बहन बेटियों के स्कूल के पास में जो ठेके खोल रहे हैं ना, वो शराब पिला पिला के उन्हें नशे में डालना चाहते हैं। ये दिल्ली मॉडल है, ये दिल्ली मॉडल बनाना चाहते हैं वो। तो इसी को पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। वो इसी को पूरे देश में नहीं, एक एक राज्य में जाके, एक एक कोने में जाकर के वो इसको लागू करना चाहते हैं। सफलता मिलेगी केजरीवाल को? नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। मैं कह रहा हूँ कि 20 सीट उन्होंने बीजेपी को बोला है, मैं कह रहा हूँ तेरे को 20 भी नहीं मिलेगी। सब जगह बीजेपी ही छाएगी और मुंह छुपाना भारी पड़ जाएगा। चुल्लू भर पानी में डूबना पड़ेगा। और मैं गारंटेड कह रहा हूँ गुजरात में भी सरकार नहीं बनेगी। हाय हाय केजरीवाल, हाय हाय केजरीवाल, हाय हाय। गुजरात में जब केजरीवाल जाते हैं तो वहाँ मोदी मोदी होती है उनकी रैली में। अरे एक बात बताइए, जब यहाँ पे लालच दे दिया है कि फ्री बिजली फ्री पानी, पर फ्री कुछ भी नहीं है, पानी गंदा मिलता है यहाँ पे, तो क्या गुजरात के लोग इतना नहीं जानते कि दिल्ली के बारे में कि केजरीवाल ने कुछ नहीं दिया है? पानी गंदा पिला रहा है, बिजली हाफ करी है, बस खाली 1 महीने की कर दी है, वही हम बिल देते हैं। पहले बिल देते थे हम 56 दिन का, अब बिल देते हैं हम 26 दिन का। और अगर यही नीति इनने वहाँ पे दिखाई, गुजरात के लोग कह रहे हैं कि अगर ये नीति यहाँ पे लागू कर दी केजरीवाल ने, तो समझ लो हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। लानी है तो बीजेपी ही लानी है, उन्होंने गुजरातियों ने ठान रखी है। गुजरात में आएगी तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी। गोंडा विधानसभा में कौन आने वाला है? गोंडा विधानसभा के चारों वार्डों में केवल और केवल बीजेपी ही छाएगी। थैंक यू। मोदी ठीक लगते हैं आपको? मोदी बहुत अच्छी हैं। मोदी एक पता तुल्य है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, और वो ऐसे प्रधानमंत्री हैं ना, जिसमें ऐसे दूसरा प्रधानमंत्री जी नहीं मिलेंगे। अच्छा ये बताइए, मोदी ने क्या बेहतर किया है आपके लिए? मोदी जी ने हमने बेहतर किया है, देखो जगह 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 विकास किया है। और हम बाहर भी जाते हैं, रास्ते में उन्होंने ऐसा प्रोवाइड कर दिया जो जहाँ कोई नहीं गया ना, वो वहाँ तक पहुँच गया हमारे विकास करने के लिए।